हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का प्री मार्केट एनालिसिस किया था कि हम लोग को आज कैसे ट्रेड करना रहेगा लाइव मार्केट में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के लाइव मार्केट में, आज के मार्केट में कुछ जो हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था वैसा कुछ हुआ या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट जो हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था। तो कल हम लोगों ने कल के एनालिसिस में ये देखा था कि निफ्टी ये पूरा ऐसा एक बॉक्स में क्लोजिंग देके गया है। यहाँ पर पूरा ये ऐसा एक बॉक्स था, इस बॉक्स में क्लोजिंग देके गया है। तो यहाँ पर हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा, कल हम लोगों ने ये डिसाइड किया था। तो अगर ये इस बॉक्स के 50% में अगर यहाँ पर कहीं पर अगर फ्लैट ओपन हुआ और रेड कैंडल बना और लो टूटा तो हम लोग को सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो हम लोग का ये बॉक्स का बॉटम का हम लोग का टारगेट रहेगा। और अगर ये बॉक्स का ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करता है, तो हम लोग का ये नीचे का जो सपोर्ट जोन है 55,208 का, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। ये हम लोगों ने डाउन साइड का देखा था। अगर यहाँ से ये फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से कंफर्मेशन मिला तो बाई करेंगे। तो बॉक्स का टॉप फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 55,793 एंड थर्ड टारगेट जो चैनल का टॉप था ये रहेगा। तो आज देखेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या हुआ। फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से ये देखेंगे तो एक बड़ी सी कैंडल बनी। तो इस बड़ी कैंडल में हम लोग को कुछ करना था नहीं, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिला नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना तो हाई नहीं टूटा, तो हम लोग का क्वालिफाइड में एंट्री हुआ नहीं। उसके बाद ये रेड कैंडल बना, लो टूटा। तो ये या देखेंगे ये बॉक्स के बॉटम के पास में आया। उसके बाद यहाँ से इसका ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया। उसके बाद कुछ टाइम ये कंसोलिडेट किया। फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आने के बाद दोबारा ये बॉक्स के नीचे रेड कैंडल बना, लो टूटा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्टिव हुआ। जो हम लोग का सेकंड टारगेट था ये सपोर्ट जोन 55,208 का, ये हम लोग का टारगेट आया। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे फ्लैट ओपन होने के बाद हम लोग का जो टारगेट था, फाइनल टारगेट, ये सेकंड टारगेट 55,200 का, ये हम लोग का दोनों टारगेट आ गया। अभी हम लोग देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ आज के मार्केट में। और सेंसेक्स में हम लोगों ने जैसा हीरो जीरो ट्रेड करने का प्लान किए थे वैसा हुआ या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का चार्ट ये था, यहाँ से ये ऊपर से एक चैनल था डाउन ट्रेंड का, और नीचे एक सपोर्ट जोन था जो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। और ऊपर का ये जो जोन था ये एक रेजिस्टेंस जोन था। और यहाँ पर ये क्लोज देके गया था। नीचे से एक ट्रेंड लाइन था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के प्री मार्केट में ही, कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देता है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक भी रेड कैंडल बनेगा, लो टूटेगा, तो सेल करना रहेगा। या फिर ब्रेक डाउन देने के बाद इसको रिटेस्ट करता है, डाउन साइड में आता है, तो सेल करना है। तो दोनों केस में अगर आप कुछ भी करते हैं, डायरेक्ट रेड कैंडल का लो टूटने पे या फिर उसके रिटेस्ट पे करते, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही होता। तो यहाँ पर ये इस जोन के नीचे ये रेड कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ही इसको रिटेस्ट करने गया और सेम कैंडल नीचे आया, लो टूटा और यहाँ पर सेल एक्टिव हुआ। सेलेक्टिव होने के बाद देखेंगे यहाँ पर ये जो था, ये यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ से दोबारा अगर गैप डाउन होगा तो यहाँ पर हम लोग को एंट्री करना रहेगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट था। तो ये फर्स्ट टारगेट के पास में आया और यहाँ पर अच्छा खासा पुट साइड में मोमेंट आया था। हम लोगों ने लाइव ट्रेड पे भी एक पुट साइड में एंट्री लिया था जिसमें ऑलमोस्ट 60 से 70 पॉइंट के आसपास हम लोग को प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप लोगों में से जो लोग भी लाइव पे थे एक बार कमेंट में बताना कि ऐसा हुआ था या नहीं लाइव पे। उसके बाद फिर पूरा ये कंसोलिडेट कर दिया। इस जोन में देखेंगे आने के बाद पूरा ये सब बॉक्स बनाया और इसके बीच में ही जाके ये क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग का जो ये फर्स्ट टारगेट था ये हम लोग का आया। उसके बाद ये सेकंड टारगेट दिया नहीं, पूरा ये ऐसा कंसोलिडेट करके गया है। तो निफ्टी में हम लोग का ये फर्स्ट टारगेट आया। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सेंसेक्स में जो हम लोगों ने हीरो जीरो ट्रेड प्लान करने के लिए जो लेवल मार्क करके रखे थे, और जो स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस लेवल के मतलब जो प्रीमियम का, वो उसमें ऐसा हुआ या नहीं। तो हम लोग एक बार सेंसेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर ये दो तीन लेवल थे कि अगर ये इस जोन के पास में, ये ऊपर चैनल के टॉप के पास में, चैनल के टॉप के पास में अगर यहाँ से ऊपर जाता है और चैनल के टॉप के पास से अगर यहाँ से कोई भी रिवर्सल देगा 2 से 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में या 3:30 के बीच में, कभी भी अगर इस जोन के पास में आया और यहाँ से अगर सेल साइड का प्लान होगा, तो जो भी प्रीमियम 20 रुपये से 25 रुपये के बीच में चल रहे होंगे उसको हीरो जीरो के हिसाब से आपको प्ले करना रहेगा। और प्ले करेंगे तो उसका टारगेट कम से कम 50 और 100 का टारगेट रहेगा जो भी प्रीमियम रहेगा।
तो यहाँ पर हम लोग देख ले, और यह नीचे जोन, इस जोन में आएगा, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा, तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो सेम प्रीमियम के हिसाब से 20 रुपये और 25 के बीच में जो भी प्रीमियम चल रहा होगा उसमें आप एंट्री लेंगे, तो आपका जो टारगेट 50 और 100 का रहेगा, इतना आपको टारगेट रखना रहेगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रीमियम के चार्ट पे क्या हुआ। तो सेंसेक्स का अगर आप लोग देखोगे, ये 80,700 के प्रीमियम में, अगर यहाँ पर देखोगे इस जोन में, यहाँ से ये 2-3 रुपए के पास एंट्री दिया। अगर आप 25 का भी देखेंगे तो उसमें और बड़े मोमेंट आए होंगे। तो यहाँ पर ये 2-3 रुपए के पास एंट्री दिया, 8 रुपए के इसमें एंट्री दिया, और ये हाई जो मारा यहाँ पर देखेंगे 65-67 का एंट्री मतलब हाई मारा। तो इसमें देखेंगे हम लोगों ने निफ्टी में, सेंसेक्स में जो हम लोगों ने हीरो जीरो प्लान किया था वैसा ही इसमें भी हुआ। तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स में जैसा हम लोगों ने स्टडी करके गए थे वैसे ही मार्केट में हुआ। और ये रेगुलर देखेंगे हम लोग जो भी प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं सब में वैसे ही होता है। तो आपको ये रेगुलर देखना चाहिए। इसमें क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, थोड़ा बढ़ेगा, और आपका भी स्टडी से सेम मैच होता है तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी का चार्ट लगाने के बाद इसको हम लोग हावरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देंगे। हम लोग का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है सेम रहेगा। यहाँ पर ये जो नीचे का हम लोग का सपोर्ट है इसको हम लोग सेम वैसे ही मार्क कर लेंगे। इसमें हम लोग को कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके नीचे गया नहीं तो ये हम लोग का सपोर्ट जोन पूरा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। ये जो हम लोग का चैनल है हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर इस चैनल को मार्क करके रखते हैं। ये जो डाउन ट्रेंड का चैनल है ये काफ़ी दिनों से है तो इसको भी मार्क करके रखते हैं जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये भी ऐसे ही रहेगा। तो हावरली टाइम फ्रेम में हम लोग को ये दिख रहा था, इसको हम लोग मार्क कर लिए। इसमें हम लोग को कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस है जो बहुत अभी ऊपर है, बट फिर भी हम लोग मार्क करके रखते हैं। अगर मार्केट में मोमेंट आया तो ये हम लोग के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, हम लोग को पहले से पता रहेगा। तो ये हावरली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस जोन था, ये हम लोगों ने मार्क कर लिया। नीचे का सपोर्ट जोन ये आपको पता है पहले से, ये भी हम लोगों ने मार्क करके रख लिया। बाकी यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है तो हम लोग को ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग शिफ्ट कर देंगे चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ऊपर से ऐसा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। यहाँ से ये ऐसा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाते जाते ब्रेकआउट करके गया है, और ये जोन अभी क्या करेगा, निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लेवल मार्क कर लेंगे कौन से लेवल पे क्या करना रहेगा। तो कल निफ्टी अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है, कल अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है और ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई टूटता है, तो बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये जोन रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये ऊपर का चैनल का टॉप रहेगा। और अगर ये इस जोन के पास में ओपन होके अगर इसके नीचे आता है, इसको टच करता है और नीचे आता है, तो सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो ये जो जोन है ये जोन हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये जोन रहेगा। तो ये फ्लैट ओपन हुआ तो हम लोगों ने देख लिया। अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ से रिवर्सल आया तो डाउन साइड में, तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रखेंगे, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। और यहाँ से अगर मान लो गैप अप होने के बाद बाई कंफर्मेशन दिया तो बाई करेंगे। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये आएगा, और इसका ब्रेकआउट हुआ तो 24,950 का हम लोग का टारगेट रहेगा। अगर ये गैप डाउन होता है, इस जोन में कहीं पर भी गैप डाउन हुआ, अगर मान लो ये इस जोन में कहीं पर भी गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद इसको सपोर्ट लिया, यहाँ से रिवर्सल आया, तो ये ऊपर की ट्रेंड लाइन फर्स्ट टारगेट और ब्रेकआउट हुआ तो सेकंड टारगेट ऊपर का ये, थर्ड टारगेट ये रहेगा, फोर्थ ये, सेम वैसे ही चलेगा। और इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है तो सेल करेंगे। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये रहेगा। तो निफ्टी का ये सिंपल सा चार्ट था जो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अभी एक बार क्या करते हैं, हम लोग लेवल को मार्क कर लेते हैं कि कल हम लोग को किस लेवल पे आने पे क्या ट्रेड करना रहेगा। तो अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, कंफर्मेशन आया बाई का, तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट चैनल का टॉप रहेगा। और यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है इस जोन में कहीं पर भी, इस जोन में कहीं पर भी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद बाई कंफर्मेशन देता है, तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ऊपर का रहेगा। जो ऐसा मैं थोड़ा सा ऊपर मार्क कर देता हूँ, आपको पता है ये चीज़।
अगर इस जोन में गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद कंफर्मेशन मिला तो फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये रहेगा। तो ये इसके ऊपर मार्क करता हूँ। चार्ट थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अगर मान लो अगर ये यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से सेल कंफर्मेशन देता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये जोन रहेगा। और इसके नीचे जाता है तो सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये रहेगा। तो जितने भी डाउन साइड के हैं उसका एरो मैं रेड कर देता हूँ। और यहाँ से अगर ये सेल कंफर्मेशन दिया हम लोगों को तो सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये ट्रेंड लाइन, और थर्ड ये रहेगा। और यहाँ से अगर ये इस जोन में अगर हम लोग को सेल कंफर्मेशन देगा तो सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम लोग को ये रखना रहेगा, सेकंड टारगेट ये। तो ये निफ्टी का सिंपल सा हम लोग का एनालिसिस था। एक बार मैं लेवल मार्क कर देता हूँ कौन सा लेवल पर क्या टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट एंड चैनल का टॉप, सेकंड टारगेट। अगर यहाँ से बाई हुआ तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, थर्ड ये। और यहाँ से अगर सेल होता है तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये। और यहाँ से भी सेल अगर देता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग को ये रखना रहेगा 24,558, जो हम लोग मार्क करके रखते हैं। 24,558 का हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो निफ्टी का ये सिंपल सा चार्ट था। अगर फ्लैट ओपन होगा तो हम लोग को क्या करना रहेगा, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है, और गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग को क्या करना रहेगा। ये सिंपल सा चार्ट था, इसको हम लोगों ने मार्क करके रख लिया। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के भी चार्ट पे अगर आप लोग देखोगे तो सिंपल सा चार्ट है। बैंक निफ्टी का भी जैसा कल का चार्ट था वैसा सेम ही आज का चार्ट है। इसमें कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं है, तो हम लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। नीचे का पूरा एक सपोर्ट जोन है, तो ये सपोर्ट जोन हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी का ये जो सपोर्ट जोन था इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। आज इस सपोर्ट जोन को ये टच करके गया है। तो निफ्टी देखेंगे आज डाउन साइड में आया है। जो नीचे का सपोर्ट जोन था इसके पास में आने के बाद यहाँ से रिवर्सल लिया है। और ये ऊपर का जो चैनल था हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये ऊपर का जो चैनल है हम लोग इसको मार्क कर लिए यहाँ पर। तो ये चैनल के बॉटम और नीचे का जो सपोर्ट जोन है 55,180 का जो जोन है इसके पास में ही आके ये रिवर्स हुआ है। तो ये हावर्ली टाइम फ्रेम का ये चैनल था, इसको हम लोग मार्क करके रख लिए। बाकी यहाँ पर और कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग को कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं। इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चार्ट को। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है कि ऊपर से एक ऐसी छोटी सी ट्रेन लाइन आ रही है जिसको बार बार टच करके ये गिर रहा है। ये जो ऊपर से ट्रेन लाइन आ रही है यहाँ पर, ये ऊपर से एक ट्रेन लाइन आ रही है जिसको बार बार ये टच करके गिर रहा है। और यहाँ से गिरने के बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो कल बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना रहेगा ये हम लोग देख लेते हैं, और किस लेवल पे कैसा प्लान करेंगे हम लोग। अगर गैप अप हुआ तो क्या प्लान रहेगा, गैप डाउन हुआ तो क्या प्लान, और फ्लैट ओपन हुआ तो हम लोग को क्या ट्रेड करना रहेगा ये देख लेते हैं। तो जब तक इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट और रीटेस्ट नहीं होता है हम लोग को बाई करने की ज़रूरत है नहीं। जब तक इस जोन के पास में आता है, ऐसा डाउन साइड में जाता है, इसको टच करता है, रेड कैंडल बनता है, तो आपको सेल करना रहेगा। तो अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है या फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर जाता है, इसको रिटेस्ट करता है या ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई टूटता है, तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो आपको फर्स्ट टारगेट ये रखना है, ये जोन, एंड सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा चैनल का टॉप। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पर हो रहा था डेली, यहाँ से ये गैप डाउन मतलब फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को टच करके गिर रहा था, अगर सेम यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ, रेड कैंडल बना, लो टूटा, तो आपको सेल करना है। सेल करना है तो आपका ये जोन का फर्स्ट टारगेट और इसका ब्रेक डाउन हुआ तो ये चैनल का बॉटम हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा। बट जब तक इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन नहीं देता है तब तक आपको कोई बड़ा सेल करने की ज़रूरत है नहीं। और इस जोन के नीचे अगर ये सेल देता है तो आपको वेट करना है कि एक बार इसको रीटेस्ट करने आए, नहीं तो नीचे देखेंगे जस्ट चैनल का बॉटम है, आप पोजिशनल सेल करके बैठ जाएंगे यहाँ पर कि आपको दिखेगा कि ये बड़ा ब्रेक डाउन हो रहा है, 55,000 के नीचे जा रहा है, बट नीचे चैनल का बॉटम है, यहीं से ये रिवर्स होके निकल जाएगा ऊपर। क्योंकि जब मार्केट चलती है तो ऐसे चैनल में चलती है। अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट हो तो फिर क्या करेगा, इसका ब्रेक डाउन करेगा, हमें लगेगा कि यहाँ से ये ब्रेक डाउन कर दिया है, अभी गिर जाएगा, बट चैनल के बॉटम से रिवर्स होके ऊपर चैनल के टॉप तक जाएगी तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर बनना है, तो आपको ऐसा करना नहीं है, वेट करना है कि इसका रीटेस्ट हो और कंफर्मेशन मिले तो आपको सेल करना रहेगा।
तो ये हो गया फ्लैट ओपन होने के बाद। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप अप ओपन हुआ तो हमें क्या करना रहेगा। गैप अप अगर यहाँ पर कहीं पर होता है और कंफर्मेशन मिलता है सेल का तो सेल करना रहेगा। फर्स्ट टारगेट ये जोन, सेकंड टारगेट ये जोन रहेगा। और यहाँ से अगर मान लो गैप अप होने के बाद बाई कंफर्मेशन दिया तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और ब्रेकआउट रिटेस्ट किया तो हम लोग का ये ऊपर का टारगेट सेकंड टारगेट रहेगा। ये जोन जो है 56,100 का हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर गैप डाउन हुआ इस जोन में, अगर बाई कंफर्मेशन दिया तो बाई करेंगे तो ट्रेंड लाइन फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये, थर्ड ये, जब जो हम लोगों ने पहले मार्क करके रखा है और इसके नीचे आया तो डायरेक्ट चैनल का बॉटम हम लोग का फाइनल टारगेट रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस लेवल को मार्क कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करना रहेगा। तो अगर यहाँ से ये इसके ऊपर ओपन हुआ, इसको रिटेस्ट किया, एक मिनट, अगर यहाँ से ये फ्लैट ओपन हुआ, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके अगर यहाँ से गिरता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन दे देगा तो फाइनल टारगेट ये रहेगा। तो यहाँ पर ये हम लोगों का बैंक निफ्टी का ये डाउन साइड का ये टारगेट फर्स्ट रहेगा, और सेकंड टारगेट ये जोन का रखना। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो आपका फाइनल टारगेट ये रहेगा। अगर यहाँ से ये गैप अप ओपन होता है इस जोन में और यहाँ से कोई भी रिवर्सल देता है तो आपको सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो ये गैप लेवल फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट ये, ऐसे सेम टू सेम रहेगा। तो मैं इसको ऐसे मार्क करके रखता हूँ, इसमें हम लोग को कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर आने के बाद अगर सपोर्ट लेके घूमता है तो आपको यहाँ पर दोबारा बाई भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का था। अगर यहाँ से मान लो इस जोन में आने के बाद, इस जोन में आने के बाद यहाँ से अगर कुछ भी सेल मिलता है तो सेम आपको डाउन साइड के लिए जो टारगेट है वही रखना है, यहाँ पर कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ से मान लो अगर इसका ब्रेकआउट किया और इसको रिटेस्ट किया तो बाई करेंगे। बाई करना रहेगा तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये जो है ये रहेगा, एंड सेकंड टारगेट चैनल का टॉप रहेगा। तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये चैनल का टॉप हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा। और यहाँ से अगर ये बाई किए, बाई करने के बाद इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट होगा तो यहाँ पर ये फाइनल टारगेट हम लोग का 56,100 का रहेगा, जो हम लोग इसको मार्क करके रखते हैं। अगर यहाँ से बाई देता है तो फर्स्ट टारगेट ये, ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ तो सेकंड टारगेट ये रहेगा। तो जितने भी बाई वाले पोजीशन है वो सबको हम क्या करते हैं, ग्रीन मार्क करके रखते हैं, ताकि समझ में आएगा, थोड़ा ईजी होगा समझने में कि कौन सी जगह पे क्या बाई करना रहेगा। और इस जगह पे अगर ये बाई कंफर्मेशन दिया इस जोन में, ये जो हम लोग का स्ट्रॉन्ग रजि सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 55,161 का जो ये जोन है, अगर यहाँ पर हम लोगों को ये बाई कंफर्मेशन देता है तो यहाँ पर बाई करना रहेगा। तो ट्रेंड लाइन फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये आपको पता है, तो इसमें हम लोग को कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं, केवल मैं लेवल को मार्क कर देता हूँ। और आपको ये सब ट्रेड पूरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। एक चीज़ दिमाग में बैठा के रखो, जो भी आप ये ट्रेड कर रहे हैं आपको पूरा ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया हूँ। आपको सेम लेवल मार्क करने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देना है, और जिस लेवल पे आएगा, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा आपको ट्रेड करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिनके जो लोग भी ट्रेड कर रहे होंगे आपके जानकारी में है। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए एक बार आप कमेंट में बताना। और कल का प्री मार्केट देखे थे आप, तो आज के मार्केट में वैसा हुआ या नहीं हुआ, एक बार अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मुझे भी पता चलेगा कि वैसा हो रहा है या नहीं। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही देख लिया, सेम टू सेम वैसा हो रहा है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाऊंगा, अच्छे कंटेंट बनाने का तैयारी करूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। हम लोग कल सुबह मिलेंगे 9 से 9:15 के बीच में, लाइव ट्रेडिंग, लाइव मार्केट में, लाइव स्ट्रीम पर। बाकी जो भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ एक बार आप जाके देखना, आपके ट्रेडिंग में वो हेल्प करेगा। आपको इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद।